बैक टू अनदर वीडियो। सो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कि बॉटम वाली कैंडल कौन सी होती है एंड सेकंड पार्ट में आपको बताया कि टॉप वाली कैंडल कौन सी होती है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि वो कौन से होते हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हमारी फर्स्ट कैंडल आती है, वो आती है बुलुस मारुबोजो। इस प्रकार ये कैंडल होती है। ये इसका इंडिकेट हो गया, ये किस तरह अपने आप को दर्शाती है। बुलिस मारुबोजो कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस समान रहते हैं, यानी जो इसका ओपन प्राइस है ये इसका ओपन प्राइस है और इसका यही लो है, ये दोनों समान होते हैं। और इसका क्लोज प्राइस और हाई ये दोनों समान नहीं होते। इसमें ऊपर शेडो होती है और वो बहुत छोटी होती है। जो इसकी शेडो होती है, जब ये चार्ट में बनेगा तो तब इसमें एक बहुत छोटी सी शेडो होगी, बहुत ही छोटी, तो वो होगी इसकी शेडो। और इसका क्लोज प्राइस ये दोनों सेम नहीं होते और इसका ओपन और जो इसका लो है वो हमेशा समान होता है। ये इस प्रकार से शो होती है। और ये कब बनती है? जब मार्केट के अंदर बायर ज़्यादा हावी हो रहे हैं सेलरों पर, तो मारुबोजो जो कैंडल है वो बनेगी। एंड जब ये क्लोज होती है तो यहाँ पर सेलरों का ज़्यादा डिमांड होती है सेलरों की, तो यहाँ पर जब ये क्लोज होती है तो इसलिए इसमें एक छोटी सी शेडो आती है। यहाँ तक गई, उसके बाद यहाँ तक आई, तो सेलरों ने इसे थोड़ा नीचे की ओर किया और यहाँ पर ये क्लोज हो गई। इसलिए इसमें जब हावी होते हैं सेलर, जब ये क्लोज होती है, तो इसे कहते हैं बुलिश मारुबोजो कैंडल। सो इस प्रकार इसका चार्ट होता है। ये हो गया इसका चार्ट। यहाँ से सेलर बहुत ज़्यादा हावी थे, उसके बाद यहाँ पर हमें बुलिश मारुबोजो कैंडल देखने को मिली, ये रही। उसके बाद यहाँ से हमारा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बिकॉज ये मारुबोजो जो कैंडल बनी है ये बायर को सहायता करती है, बाइंग की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर आप इसमें एंट्री कर सकते हो और ये हो गया हमारा एसएल। यहाँ से आप इसमें बाइंग करके अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपको ये मेन कॉमन फैक्टर ये आपको बॉटम में बना हुआ दिखे, बॉटम में अगर ये बनेगा तो वहाँ से मार्केट अप जाएगी। एंड नेक्स्ट सेकंड कैंडल आती है हमारी, वो आती है बेरिश मारुबोजो, यानी बुलिश मारुबोजो का ये अपोजिट होती है बेरिश मारुबोजो। बेरिश मारुबोजो कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर और इसका हाई दोनों ऊपर होते हैं और इसका क्लोज प्राइस और लो ये दोनों नीचे की ओर होते हैं। इनमें कोई शेडो नहीं होती, इसमें ये शेडो नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है, उसे मारुबोजो कैंडल ही समझा जाता है अगर उसमें बहुत छोटी शेडो होती है तो। प्रैक्टिकली इसमें शेडो बहुत छोटी होने पर भी इसे मारुबोजो कैंडल ही कहा जाता है। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया ये वही होता है। इसका चार्ट कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस प्रकार इसका चार्ट होता है। मार्केट के अंदर यहाँ पर से बाइंग है, यहाँ मार्केट बुलिश है, मार्केट यहाँ से बाइंग में है, बुलिश है। और यहाँ पर बेरिश मारुबोजो कैंडल हमारी बनी ये वाली। उसके बाद यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, बिकॉज ये यहाँ पर टॉप में बनी। अगर ये बेरिश मारुबोजो जो कैंडल है वो टॉप में बनती है तो वहाँ से मार्केट का प्राइस या स्टॉक का प्राइस भाव नीचे गिरने वाला है। तो यहाँ से हम इसे सेल कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर और इसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं बेरिश मारुबोजो कैंडल। अगर आपको ये टॉप में बनी हुई दिखे चार्ट तब हमारा चलता है,
तो अगर ये टॉप में बन जाए, अगर इसमें शेडो नहीं हो, अगर हो तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो प्रैक्टिकली उसे भी हम बेरिश मारुबोज़ो कैंडल ही बोलते हैं। तो वहाँ से मार्केट का प्राइस, स्टॉक का भाव नीचे की ओर आने वाला है, तो आप उसमें सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। एंड नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी, एंड नेक्स्ट थर्ड कैंडल आती है हमारी, वो आती है 3 आउटसाइड अप। ये तकनीकी कैंडल जो होती है, ये जो बनती है ये बुलिश एंगल्फिंग की तरह होती है। जो इसकी 2 कैंडल होती हैं ये बुलिश एंगल्फिंग की तरह होती हैं इस टाइप से, और जितनी बड़ी कैंडल होगी उतनी महत्वपूर्ण ये कैंडल होंगी। उसके बाद ये 3 कैंडलों से बनकर जो पैटर्न है वो बनता है 3 आउटसाइड अप पैटर्न। अप मीन्स अप की ओर। अगर ये आपको इस टाइप से इसका चार्ट होता है, अगर आपको ये यहाँ पर बॉटम हो गया हमारा, ये हमारा बॉटम होगा, यहाँ पर 3 आउटसाइड अप जो हमारा पैटर्न है ये बना बॉटम में, बॉटम में। उसके बाद ये सेलिंग का प्रेशर है, ये हमारा बन गया बॉटम में 3 आउटसाइड अप पैटर्न। उसके बाद यहाँ से मार्केट में बुलिश ट्रेंड, अप का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और बाइंग करके किसी भी स्टॉक को या ऑप्शन के अंदर अपनी ट्रेडिंग के अंदर हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। ये होती है 3 आउटसाइड अप पैटर्न। एंड नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा एडवांस का, एंड नेक्स्ट फोर्थ कैंडल आती है हमारी, वो आती है बेरिश किकर। जो इसकी पहली कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और जो इसकी दूसरी कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल होती है। ये पैटर्न 2 कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है, और ये कब बनता है, जब मार्केट के अंदर उलटफेर होती है। कभी मार्केट अप की ओर जाती है, हल्के हल्के पुल बैक लेती है, कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। तो जो ऑपरेटर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उसके बाद होते हैं ऑपरेटर, जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इस पैटर्न का यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड पता करते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का ट्रेंड है। तो ऑपरेटर की सहायता कौन करता है, वो करता है बेरिश किकर। तो इसकी मदद से ट्रेडर भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसका चार्ट होता है, इस प्रकार इसका चार्ट होता है। मार्केट यहाँ से बुलिश है, उसके बाद यहाँ पर हमारी बुलिश कैंडल बनी है, ये हमारी बुलिश कैंडल बन गई। यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन होके यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनेगी। तो ये 2 कैंडलों से मिलकर बनता है बुलिश किकर, और यहाँ से मार्केट डाउन की ओर होगी अगर बुलिश किकर आपको टॉप में बना हुआ दिखे। ये हो गया हमारा टॉप, चार्ट चल रहा है, टॉप में बुलिश किकर इस टाइप से बनता है। थोड़ा गैप डाउन होके खुले, एक कैंडल हमारी बनी बुलिश, उसके बाद गैप डाउन और बेरिश कैंडल, तो ये बुलिश किकर हो गई। उसके बाद यहाँ से हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट डाउन जाने के ज़्यादा संदेह है। एंड नेक्स्ट कैंडल इसी का ऑपोजिट आती है, एंड नेक्स्ट कैंडल इसी का ऑपोजिट आती है, 5th कैंडल, वो होती है बुलिश किकर, वो थी बेरिश किकर। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, बुलिश होती है, दूसरी रेड होती है, वो बेरिश होती है। ये भी इसी उलटफेर को बताती है। इसका यूज़ भी ज़्यादातर ऑपरेटर ही करते हैं। ऑपरेटरों की चाल समझने के लिए ट्रेडर को भी इसी प्रकार के पैटर्नों को समझना पड़ेगा। यहाँ से इसका चार्ट, ये इसका चार्ट, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। पहले हमारी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बुलिश हो गई, ये बेरिश हो गई, और यहाँ से ये थोड़ा ये गैप अप होनी चाहिए। जो पहली कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल, इनके बीच में गैप होना चाहिए। जब पहली कैंडल बनती है, उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनती है, तो दूसरी कैंडल थोड़ा गैप अप ओपन हो, तो वहाँ पर बनेगा हमारा बुलिश किकर पैटर्न। ये बन गया, तो यहाँ से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, और ये हमारा एसएल हो जाएगा इसका लो, और यहाँ से हम इसमें बाइंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ज़्यादातर ये पैटर्न ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटरों की चाल समझने के लिए ट्रेडर भी इसका यूज़ करें कि बुलिश एंड बेरिश किकर पैटर्न क्या होते हैं। नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी,
एंड इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है हमारी पिन बार। ये पिन बार। सो ये दो कैंडल होती हैं, एक तो हो गई बेयरिश पिन बार और एक हो गई बुलिश पिन बार कैंडल। सो जो बेयरिश पिन बार कैंडल होती है उसकी फर्स्ट कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, बुलिश होती है, इसे कहते हैं पिन बार कैंडल। और दूसरी रेड होती है, इसमें इसका ऑपोजिट होता है, इसमें रेड कैंडल होती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल होती है। ये पिन बार इस प्रकार की कैंडल होती है, इस प्रकार की कैंडल होती है। हमने आपको डोजी कैंडल बताया। डोजी जो कैंडल होती है वो बीच में बनती है इसकी बॉडी, बट इसकी जो बॉडी होती है वो अप की साइड होती है, इसमें ऊपर की और बहुत छोटी शेडो होती है, इसलिए इसे कहते हैं पिन बार कैंडल। इस प्रकार ये कैंडल होती है, इनके पैटर्न होते हैं। चार्ट में किस प्रकार बनती हैं, कुछ इस प्रकार ये हमारे चार्ट में बनती हैं, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो। यहाँ से ये हमारी बॉटम में बनी, उसके बाद ये बॉटम में बनी, ये हमारी टॉप में बन गई, उसके बाद ये बॉटम में बन रही है। अगर आपको ये बॉटम में बनी हुई दिखे बुलिश तो यहाँ से अप की ओर, अगर बेयरिश, ये बुलिश हो गई, ये अप की ओर, ये बेयरिश हो गई, ये डाउन की ओर, ये बुलिश हो गई तो ये अप की ओर। इस प्रकार पिन बार जो कैंडल होती है वो अपना काम करती है। एंड नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी। सो नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी, वो आती है बुलिश इनसाइड बार। इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो होती है बेयरिश और जो इसकी दूसरी कैंडल होती है वो होती है बुलिश। ये इसको अपने अंदर समा लेती है, इसलिए इस कैंडल को बोलते हैं मदर और इसको बोलते हैं इनसाइड बार बोल दो या फिर डॉटर बोल दो। ये आंतरिक बार पैटर्न में बड़ी कैंडल के अंदर समा जाता है, इसलिए इसे मदर कहते हैं। ये जो पैटर्न है ये बाज़ार में बड़े कदमों को बताता है, यानी कि मार्केट में सेलिंग है, सेलिंग 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 सेलिंग। उसके बाद अगर ये कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार ये बनता है तो ये बड़े मूव्स को बताता है कि यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी जो अप ट्रेंड है वो आने वाला है और जो बाइंग आएगी, अप ट्रेंड आएगा वो बहुत ही बड़ा आएगा। ये संकेत देती है इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार इसका चार्ट पैटर्न होता है। मार्केट के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग है, तो यहाँ पर संकेत देने के लिए ये हमारा पैटर्न बना। इसकी फर्स्ट कैंडल ये हो गई रेड, उसके बाद ये हो गई ग्रीन। यहाँ पर ये बना तो यहाँ से हम इसमें एंट्री कर लेंगे और ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो ये बड़े मूव्स को बताने के लिए ये पैटर्न बनता है। ये कितना बड़ा मूव इस ट्रेड के अंदर हमें मिला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है, वो भी कम क्वांटिटी से, बिकॉज ये बड़े मूव्स को बताता है। जब तक यहाँ पर से हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हो, जब तक हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ये बदल लेता है कोई पैटर्न टॉप में बन के, तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, वरना इसे ऊपर की ओर चलने रह देंगे और अपना एसएल हिट करते रहेंगे इस टाइप से। एंड नेक्स्ट जो कैंडल आती है वो बेयरिश इनसाइड बार। ये बुलिश इनसाइड बार का ही ऑपोजिट होती है, ये उसी टाइप से होती है। इसकी पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, बुलिश होती है, और इसकी दूसरी कैंडल ये बेयरिश होती है। इसे इनसाइड बार भी बोलते हैं। ये मदर हो गई, ये डॉटर हो गई, या इसे इनसाइड बार भी बोल सकते हैं मार्केट की लैंग्वेज में। तो ये किस टाइप से बनती है मैंने आपको पीछे भी बताया। जब ये बनती है तो ये बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए बनती है, और ये इस टाइप से बनती है। मार्केट में जैसे सेलिंग है तो यहाँ पर ये बॉटम में बनेगी तो अब की और बड़े मूव्स देगी, और अगर ये टॉप में बनेगी, टॉप में, तो ये बहुत अच्छी सेलिंग देगी और कैप्चर करवाएगी। बड़े मूव्स को ये बताती है। इनसाइड जो बार जो कैंडल होती है वो बुलिश हो गई, चाहे बेयरिश इनसाइड बार कैंडल होगी। इस प्रकार इसका चार्ट होता है। इस प्रकार मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अप की ओर है। ये टॉप में हमारा पैटर्न बना, उसके बाद उस पैटर्न का ये हाई हो गया और वो उसका लो हो गया, तो ये बड़े मूव्स को कैप्चर करवाती है। इसलिए यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। अगर आपको ये टॉप में बने हुए दिखें ये पैटर्न, तो वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो कम क्वांटिटी में, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट
ये पैटर्न जो बनती है कम क्वांटिटी के लिए बनती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देती है। एंड नेक्स्ट कैंडल है हमारी, इसके बाद जो हमारी कैंडल आती है वो आती है ट्विज़र टॉप। ये जो ट्विज़र है ये टॉप में बनता है, इसलिए इसका नाम धरा ट्विज़र टॉप। ये 2 कैंडलों से मिलकर बनता है। इसकी फर्स्ट कैंडल वो बुलिश होती है, सेकंड कैंडल वो बेयरिश होती है। इसकी जो कैंडल है वो लॉन्ग भी हो सकती है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, स्मॉल भी हो सकती है और एक सिंगल कैंडल भी हो सकती है। अगर आपको ये टॉप में बने हुए दिखे, इस टाइप से हमारा टॉप हो गया, मार्केट अप की ओर है, टॉप में बनते हुए दिखें तो यहाँ से हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट जो है वो बेयरिश हो चुकी है, बेयरिश यहाँ से हो गई। अगर ट्विज़र टॉप आपको टॉप में बना हुआ दिखे, कुछ इस प्रकार इसका चार्ट होता है। ये रहा लाइव एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट में सेलिंग है और बाइंग है। ये हमारा एक रेक्टेंगल पार्ट हो गया। अभी रेक्टेंगल पार्ट क्या होता है ये हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया है, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी सेकंड वीडियो में आपको बताया है कि रेक्टेंगल एरिया क्या होता है। ये हो गया, उसके बाद ये हमारा टॉप हो गया, ये टॉप हो गया। यहाँ पर ट्विज़र जो टॉप कैंडल स्टिक है वो बना, उसके बाद यहाँ से हमारी सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये भी बहुत अच्छे मूव्स देती है, इसके ज़रिए आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। सो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। सो हमने आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न बताए कि वो कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं जो बहुत ही मुश्किल से आते हैं लेकिन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाते हैं और वो बड़े मूव्स को हमें कैप्चर करवाते हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप ट्रेडिंग की वीडियो चाहिए। अगली वीडियो में आपको प्राइस एक्शन सीखना है, फिर चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करनी है, या फिर हमारे प्राइस एक्शन के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना है, तो किस टाइप की वीडियो बनाएं कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।